इधर प्राची चुपचाप लॉन में बैठकर अपने आप से बातें कर रही थी। ये देखकर मधु से रहा नहीं गया। वो प्राची के पास जाते ही बोली, छोड़ ना, क्यों अमन की वजह से खुद को परेशान कर रही है। नहीं मधु, अमन की वजह से परेशान नहीं हूँ मैं। मुझे उस इंसान से कोई लेना देना ही नहीं, तो मैं उसकी वजह से क्यों परेशान होंगी। मुझे परेशानी तो इस बात की है कि इस दुनिया में किसी ने मुझे नहीं समझा। प्राची, ऐसा क्यों कह रही हो? हम तुम्हें अपना समझते हैं ना, और समझते ही नहीं, तुम्हारे साथ भी देते हैं, पर वैसे तो नहीं ना जैसे निखिल तुम्हें समझता है। प्राची के मुंह से ये बात सुनकर मधु एक अजीब रिएक्शन अपने चेहरे पर बनाते हुए प्राची की ओर गौर से देखते हुए बोली, इसका मतलब तुम अमन को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस मामले में कभी सोच भी नहीं सकती। तुम किससे झूठ बोल रही हो प्राची? मुझसे या खुद से? प्राची, मुझे पता है कि तुम अमन को पसंद करती हो। नहीं मधु, मैं कितनी बार कहूँ, मैं अमन को पसंद नहीं करती। हाँ, बस मैं उसे अपना दोस्त मानती थी। और हाँ, मुझसे दोस्ती रखना चाहती हो तो आज के बाद अमन का कभी नाम मत लेना मेरे सामने। इतना कहकर प्राची लॉन से उठकर चुपचाप कमरे में चली गई। मधु वहीं बैठकर प्राची को जाते हुए देखने लगी। वो प्राची की हालत देखकर समझ गई थी कि अमन ने न सिर्फ प्राची की उम्मीदों पर पानी फेरा है, बल्कि उसकी आत्मा को भी ठेस पहुंचाई है। प्राची बहुत मुश्किल से किसी पर भरोसा करती थी और अमन ने उस भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। अमन थोड़ी देर बाद अपने कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे हॉल में चला गया। हॉल में अभी भी सब इकट्ठा होकर उसके नीचे आने का वेट कर रहे थे। अमन आते ही दादी से लिपट कर बोला, दादी, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। और इतना कहते कहते रोने लगा। अमन को ऐसा रोता देखकर उसकी दादी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया बेटा? आज तक तो तुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। तूने कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी अकेले अपने दम पर हरा दिया और उनसे जीत हासिल कर ली है। अब कौन सी गलती हो गई तुमसे? दादी, आज मैंने एक मासूम लड़की का दिल दुखाया है, उसकी भावनाओं के साथ खेला। मैंने उसका सच जाने बिना ही उस पर बहुत बड़ा लांछन लगाया। दादी, भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम परेशान मत हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? देखना, भगवान भी और वो लड़की भी तुम्हें माफ कर देंगे। अरे, एक लड़की के पीछे तू रो रहा है? कम ऑन बॉय, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अमन का चाचा मिस्टर मनीष रायजादा अमन को जमीन से उठाते हुए बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा सही कह रहे हैं। तुम अरबों में खेलने वाले इंसान हो। तुम्हारा नाम इंडिया के टॉप मिलियनियर्स में से एक है और तुम एक मामूली सी लड़की का दिल दुखाने और उसके साथ मजाक करने के बाद परेशान हो। अरे, तुम्हारे पीछे तो लड़कियां वैसे ही पागल रहती हैं। वो कैसे न कैसे तुम पर डोरे डालती हैं। तुम परेशान मत हो। वैसे कौन है वो लड़की? हम देख लेंगे। अमन की माँ बोली, नहीं माँ, आप उसके बारे में बहुत गलत कह रही हो। वो तो इतनी सच्ची और सीधी लड़की है जो अपनी जिंदगी भी दूसरों की खुशियों के लिए दांव पर लगा देती है। अमन की बात सुनकर सब खामोश रहे। किसी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। अमन ने वहाँ से जाकर सीधा निखिल को फोन किया और निखिल को बार में आने के लिए कहा और खुद भी बार जाने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। उसने शराब को जब से हाथ लगाना छोड़ दिया था, जब से उसके पापा की मौत हुई थी, पर आज उसे इतना गम था कि इस गम को शराब के अलावा कोई और नहीं बुझा सकता था। इधर निखिल भी इस बात से हैरान था कि अमन ने उसे बार मिलने बुलाया है। हाँ, क्या कहा? क्यों कहा? आखिर क्या बात हो गई? पर अमन ने उसे बुलाया था, इसीलिए निखिल को जाना ही था। अमन ने बार पहुंचते ही 5 मिनट बाद निखिल भी वहां पहुंच गया और दोनों गले लगकर एक दूसरे से हंसते हुए हाय बोले। निखिल ने शराब का गिलास हाथ में उठाते हुए कहा, क्या बात है भाई, आज बरसों बाद यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? अमन ने निखिल की बात सुनकर उसके हाथों से शराब का गिलास छुड़ाया और उसका पूरा घूंट पीते हुए बोला, यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? अमन ने निखिल के गिलास में बोतल से शराब डालते हुए कहा और जैसे ही अमन के हाथ से वो गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अमन ने फिर से उसका पैक को पीकर आंखों को हल्का सा बंद करते हुए कहा, मैंने प्राची के साथ बहुत गलत किया। पर तुमने किया क्या, ये तो बताओ। मैंने उसका सच जाने बिना उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैंने उसे इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाल दिया। ये सुनकर निखिल चौंक कर बोला, ये क्या तूने? मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा कुछ करेगा।
बोला भी था ऐसा कुछ मत करना जिससे प्राची की नजर में तुम गिर जाओ। वो पहले से ही कितना परेशान हो रखी है, ऊपर से तुमने ये क्या कर दिया अमन। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसी भूल को सुधारने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बताओ अब मैं क्या करूँ? एक काम कर, प्राची को शादी के लिए प्रपोज कर दे। निखिल अमन की पीठ को थपथपाते हुए बोला। पागल है क्या तू? यही आइडिया है क्या तेरे पास? यार जो लड़की मुझसे बात करने को तैयार नहीं है वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? पागल तो नहीं हो गया है ना तू निखिल? हाँ पागल हो गया हूँ। मैं नहीं पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। अमन तुमने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी गलती कर दी है। तुझे पता है कि वो किस हाल में है? उस बेचारी का तो सब दांव पर लगा हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपनी सहेली को इंसाफ दिलाना चाहती है। वो अपनी सहेली के मर्डर पर हुई नाइंसाफी को कोर्ट में ले जाना चाहती है और इसके लिए उसके कॉलेज के एमडी ने उसे साफ कह दिया है कि अगर वो हार गई तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। तुम्हें पता है उसने बचपन से अभी तक आईएएस बनने का सपना देखा है। आईएएस बनने के लिए कितना कुछ उसने नहीं किया, पर आज अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए उसने जिंदगी और अपना सपना सब दांव पर लगा दिया। और एक ऐसी लड़की का तुमने दिल दुखाया है। हाँ, अब ये सच जानने के बाद अमन की क्या हालत होती है, क्या होता है आगे? नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट्स यानी कि अपना प्यार बरसाना मत भूलिएगा।